हाँ जी दोस्तों, राम राम नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों की बदौलत से दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल बनाया था वो आज के टाइम पे काफ़ी ग्रो कर चुका है। ऐसे तो दोस्तों छोटा ही है अभी तो, लेकिन फिर भी कुछ समय में ही बहुत बढ़िया ग्रो किया है और वो सब हुआ है आप सब लोगों की बदौलत। तो दोस्तों आप सभी को फिर से दिल से आपका छोटा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई की कमेंट के माध्यम के ऊपर हमने ये वीडियो लेकर आए हैं। उनका कहना है कि भैया क्या एक नए आदमी को डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहिए? क्या डेयरी फार्मिंग में पैसे की बचत है या ऐसे ही खाली सेवा ही होती है? या डेयरी फार्मिंग शुरुआत करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डेयरी फार्मिंग में कितनी लेबर की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण धरातल की जानकारी दूंगा, जो कि मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से जितना मैंने अनुभव किया है उसके आधार पे मैं आपको जानकारी साझा करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखो, कोई भी काम हुआ आप यदि उसको पूरे इच्छा से लगन से मेहनत से करोगे तो असफलता का तो कोई सवाल होता ही नहीं है कि आपको असफलता मिले। सफलता एक न एक दिन मिलना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों सीधे शब्द में आपको मैं बताऊं तो आप आराम से इस धंधे में आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बचत नहीं है, लेकिन बस बात ये होती है कि आप तरीके से जब करोगे तो ही आपको इसमें बचत दिखाई देगी, अन्यथा आपको कितना भी आप कोशिश करोगे इसमें आप बचत नहीं निकाल पाओगे। तो आपको इसका पूरा गणित सीखना होगा। पहले आप कहीं भी किसी भी अपने गांव में यदि कोई भाई भैंसे रखता है तो उनसे जानकारी ले किस तरीके की हमें भैंस खरीदना चाहिए, कितने दूध तक की भैंस डेयरी फार्मिंग को सक्सेस कर सकती है। क्योंकि दोस्तों गांव में तो देखो सभी भैंसे रखते हैं, लेकिन गांव का जो मेन मकसद होता है वो होता है दूध घी खाना, और जो कुछ बचत हो जाएगी तो डेयरी पे दे देंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप बिजनेस के तौर पे इस लाइन में उतरना चाहते हो तो आपको उसके लिए पूरी उसकी एबीसीडी को जानना होगा। और उसके लिए दोस्तों आपको या तो किसी भी अपने गांव में अनुभवी इंसान से या कोई भी रिलेटिव इंसान से थोड़ी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है कि पशु की खरीदारी हमें किस तरीके से करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों लेबर की, तो आप देख ही सकते हो कि मेरे फार्म पे भी इतनी सारी भैंसें बंधी हुई है और भी मैंने 2 भैंसें अभी बिक्री कर दी है कुछ दिन पहले। अन्यथा दोस्तों मेरे पास 10 भैंसें थी और एक बड़ा बुल पाड़ा भी देख पा रहे हो, छोटे बच्चे भी देख पा रहे हो। इन सबको मैं अकेला ही हैंडल करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे हो मेरे जो ज़मीन लगी हुई जो भैंसों के लिए हरा चारा बीजते हैं वो ज़मीन एकदम मेरे फार्म के जस्ट बाजू में है। तो इसलिए मेरे को हरा चारा लेने कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पास से हरा चारा काटिंग कर लेता हूँ और भैंसों को उसके लिए कुट्टी जो उपलब्ध हो जाती है। और पानी की व्यवस्था बिल्कुल दोस्तों मेरे फार्म पे है, बांधने की व्यवस्था भी यहीं पे, भूसे की व्यवस्था भी आप सामने देख ही पा रहे हो, टेम्परेरी बनाया मैंने लेकिन कम खर्च में यहीं पे स्टॉक रखा हुआ है। तो मुझे इनके किसी भी सामान को लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको जगह का चुनाव करना है कि जहां आपको भैंसा जहां आप बांधना चाहते हो वहीं आपको पानी की चारे की व्यवस्था हो जाए, गोबर की व्यवस्था हो जाए, जो उनका गोबर इकट्ठा करना है उसकी व्यवस्था हो जाए। तो दोस्तों आप अकेले ही आराम से 10 भैंसों को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो काम होता है वो एक रूटीन समय से होता है। आप रूटीन से समय से जब इसका काम करोगे तो आप 2 घंटा सुबह में 2 घंटा शाम को इनको देना है, उसके बीच में आप अपना काम कर सकते हो। उसका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे इस काम में लगे रहना है। लेकिन दोस्तों सिर्फ और जानकारी की बहुत ज़रूरत है इसमें। आपको पहले अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हमें पशुओं का चयन करना है।
और कितने पशुओं का अपने को चयन करना है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे भाई शुरुआत में 8-10 भैंस एक साथ ले आते हैं, फिर बाद में वो टोटल जब गाभिन हो जाती है फिर एकदम दूध से सारी हट जाती है। फिर आपको उन सबका खर्चा चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में भार आपके ऊपर आ जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके फार्म को बंद कराने की तक नौबत ला देते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको कभी भी, अगर यदि आप शुरुआती में नए फार्मर बिजनेस करना चाहते हैं डेयरी फार्म का, तो आपको शुरुआत में 4 भैंस बहुत से बहुत लेके आना है। आप यदि 10 भैंस रखना चाहते हो तो पहले 4 भैंस लेके आए, उनको जब जने को 4 महीने 3 महीने हो जाए उसके बाद 2 भैंस बनाए, फिर उसके बाद जब वो गाभिन हो जाए उसके बाद फिर और आप 2 या 4 भैंस ज़रूरत के आधार पर ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों यदि आप एक साथ इतनी भैंसें लेकर आओगे तो वो एक साथ दूध से ड्राई हो जाएगी, फिर उनका खर्चा आप एक साथ में नहीं उठा सकते। और यदि आप और पशु खरीद के लाओगे तो इतनी आपके फिर फार्म पे जगह व्यवस्था भी होनी चाहिए। और मेरा तो कहना है कि आप शुरुआत में फार्म बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा और खर्चा ना करें, बिल्कुल कम खर्च में अपने देसी तरीके से फार्म बनाएं, जिसमें आपको व्यर्थ का फालतू खर्चा ना हो, और उस खर्च को बचा के आप एक अच्छे पशुधन का चयन करें। क्योंकि दोस्तों व्यर्थ के खर्च करने से आपको एकदम से जो इनकम देना है वो भैंसों ने देना है, फार्म में नहीं देना है। तो आप फार्म में बिल्कुल नॉर्मल खर्च करके, और जितना आपको खर्च बढ़ाना है वो आप पशु में बढ़ाइए, अच्छे पशु का चयन कीजिए, जिससे आपको आने वाली नस्ल भी अच्छी मिलेगी और उसके साथ में उस पशु से दूध भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आपको ऐसी स्थिति में कम खर्च में अच्छे फार्म बना सकते हो। तो आप उस देसी तरीके से आप शुरुआती दौर पे आप शुरुआत में एकदम नॉर्मल खर्च में फार्म बनाएं, उसके बजाय अच्छे पशुधन का चयन करें, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप सरवाइव हो जाओगे, अच्छी आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा, तब आप भले ही अच्छा डिजाइनर फार्म बना सकते हो। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी बताएं। यदि और भी आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले भी बहुत सारे वीडियो में कि जो भी मैं जानकारी देता हूँ वो मैं धरातल की जानकारी देता हूँ। क्योंकि ऐसे तो आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे कि 2 पशु से आप 20,000 महीना कमा लोगे, 40,000 महीना कमा लोगे, लेकिन जो मैंने अपने प्रैक्टिकल में किया है वही आपके साथ में साझा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।